सो आज मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आज हम 4 कीबोर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं विच इज ओला F75, क्रियो स्वॉर्म, EPOMaker EA75 एंड एजाज AK820 Max Plus। एंड इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग को इन चारों कीबोर्ड्स में से कौन सा कीबोर्ड किस प्राइस सेगमेंट के अराउंड कंसीडर करना चाहिए। एंड ये एक फुल डिटेल्ड कंपैरिजन रहने वाला है इन चारों कीबोर्ड्स के ऊपर। एंड इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फीचर्स के बारे में बात नहीं करने वाले, इस वीडियो में आपके साथ में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा एंड हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में जो एक्चुअली में मैटर करती है। सो दिस इज IHT, you're watching Indian High Tech, let's get started। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस के बारे में। सो इन चारों कीबोर्ड्स का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा सिमिलर रहता है, स्पेशली हमारे ओला के F75 एंड EPOMaker के EA75 का। ये दोनों कीबोर्ड्स ऑलमोस्ट सेम ही मैन्युफैक्चरर के पास से आते हैं, सो आपका जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस रहेगा वो काफी ज्यादा सिमिलर रहेगा। एंड वहीं पर हम लोग बात कर लें क्रियो के स्वॉर्म के अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस के बारे में। सो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा प्रीमियम टच प्रोवाइड करने की उन्होंने ट्राई करी है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द एजाज AK820 Max Plus, आपका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा सिंपल रहने वाला है, देयर इज नथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। एंड एज यूजुअल आपको इनसाइड द बॉक्स एक यूजर मैनुअल मिलने वाली है, एक की पुलर मिल जाएगा, कुछ एक एक्स्ट्रा स्विचेस मिल जाएगी, एक टाइप A टू टाइप C केबल मिल जाएगी। एंड यस, इन चारों कीबोर्ड्स में आपको एक हार्ड कवर भी मिल जाता है। सो या अगर आप अपने कीबोर्ड को यूज नहीं कर रहे हो तो आप उसे डेफिनेटली यूज कर सकते हो। एंड इफ वी टॉक अबाउट द फिजिकल ओवरव्यू ऑफ दीज कीबोर्ड्स, तो आपको हर एक कीबोर्ड में 80% डिजाइन लेआउट मिल जाता है। सो या आपको यहाँ पे 81 to 82 कीज मिलती है इन ईच कीबोर्ड। यहाँ पर आपको टॉप राइट साइड में एक वॉल्यूम नॉब मिल जाएगा जो कि आपको मेटल वाला मिलता है इन क्रियो, एंड बाकी सारे कीबोर्ड में आपको यहाँ पे एक प्लास्टिक नॉब मिलती है। ऑल्सो EPOMaker के EA75 में आपको काफी ज्यादा बेटर नॉब मिलती है जिसमें आपको काफी टैक्टाइल से फीडबैक मिल जाता है। इन चारों कीबोर्ड्स में आपको यहाँ पे साउथ फेसिंग RGB लाइट्स मिल जाती है एंड साथ ही में आपको डबल शॉट PVD की कैस मिलती है। इफ यू टॉक अबाउट ओला F75, क्रियो स्वॉर्म एंड EPOMaker EA75, इन तीनों ही कीबोर्ड्स में आपको यहाँ पे काफी ज्यादा बेटर क्वालिटी की कैस मिल जाती है। वेयर एज AK820 Max Plus में आपको काफी डिसेंट की कैस मिलती है एंड वो काफी वॉबली सी लगती है। एंड अदर देन दैट आपको यहाँ पे चारों कीबोर्ड्स में काफी ज्यादा डिसेंट लाइटिंग मिल जाती है। अगेन ये सारी की सारी की कैस पास थ्रू की कैस नहीं है, तो आपका जो RGB वाला एक्सपीरियंस रहेगा वो इतना बेटर नहीं रहने वाला है। बट या आप लोग डार्क एनवायरनमेंट में भी अपनी कीज को इजिली देख पाओगे। एंड ये सारे ही कीबोर्ड्स टाइम मोड कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, तो आप इसे ब्लूटूथ मोड, वायर्ड मोड, 2.4 GHz वायरलेस मोड किसी में भी इजीली यूज कर सकते हो। बाकी हमारे जो बेसिक फंक्शंस होते हैं लाइक अपने RGB लाइट्स को ऑन करना, ऑफ करना, चेंज करना, ब्राइटनेस को कम करना, स्पीड को चेंज करना, वो सब आप इन सभी कीबोर्ड्स में कर सकते हो। आपको जस्ट अपने कीबोर्ड के शॉर्टकट के थ्रू वो सब आप इजीली चेंज कर पाओगे। ऑल्सो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी वो कर सकते हो। एंड ये चारों ही कीबोर्ड्स फुली हॉट स्वैपेबल है, तो आप किसी भी 3 पिन या फिर 5 पिन स्विचेस को इन फ्यूचर इजीली इंस्टॉल कर पाओगे। मैंने इन चारों ही कीबोर्ड्स के ऊपर अलग अलग टाइप के स्विचेस को इंस्टॉल करने का ट्राई करा एंड मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। ओला F75, EPOMaker EA75 एंड क्रियो स्वॉर्म, इन तीनों कीबोर्ड्स में कीबोर्ड्स के स्विचेस को चेंज करना काफी ज्यादा इजी था एंड कीबोर्ड को ओपन करना भी काफी ज्यादा इजी था। वेयर एज जब मैं एजाज के AK820 Max Plus में सेम चीज करने का ट्राई कर रहा था, तो स्विचेस को निकालना तो काफी ज्यादा इजी था, बट स्विचेस को अलग से इंस्टॉल करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था। मेरे काफी सारे स्विचेस यहाँ पे डिस्ट्रॉय भी हो गए थे इन द सेम प्रोसेस। सो या एजाज के AK820 Max Plus में कीबोर्ड में अगर आप स्विचेस को चेंज करने वाले हो, सो मेक श्योर आप पूरी गाइड इजीली फॉलो करना एंड ढंग से कीबोर्ड के स्विचेस को इंस्टॉल करना। अदरवाइज आपके जो स्विचेस है वो भी डैमेज हो सकते हैं एंड आपकी जो PCB है वो भी डैमेज हो सकती है। इन चारों ही कीबोर्ड्स में आपको यहाँ पे चेरी प्रोफाइल वाली की कैप्स मिल जाती है, सो आप किसी और की कैप्स को भी इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। एंड अगर आप लोग भी अंधेरे में अपने कीबोर्ड को यूज करते हो तो आपको हो सकता है इन कीबोर्ड्स के साथ में थोड़ा इशू फेस हो, बिकॉज ये सारे के सारे कीबोर्ड्स यहाँ पे आपको साउथ फेसिंग RGB भले ही प्रोवाइड करते हैं, बट यहाँ पे आपको RGB लाइटिंग इतनी अच्छे से देखने को नहीं मिलती है जो कि आपको अदर कीबोर्ड्स में मिल जाती है। उसका रीजन सिंपल है, बिकॉज यहाँ पे आपको डबल शॉट PVD की कैप्स मिल जाते हैं। आई वुड से क्रियो के स्वॉर्म, ओला के F75 एंड EPOMaker के EA75 में आप इजीली नाइट टाइम में भी अपने कीबोर्ड को यूज कर सकते हो। वेयर एज एजाज का जो AK820 Max Plus है, वहाँ पे आपको जो RGB लाइट्स की ब्राइटनेस मिलती है वो आपको काफी ज्यादा कम मिलती है कंपेयर टू अदर कीबोर्ड्स इन दिस सेगमेंट। एक और चीज यहाँ पे जो मैंने यूनिक नोटिस करी, दैट वाज यहाँ पे आपको जो 2.4 GHz वाला डोंगल रहता है वो क्रियो के स्वॉर्म में बैक साइड में आपको रखने का ऑप्शन मिलता है। एजाज के AK820 Max Plus में आपको वो बिहाइंड द किक स्टैंड रखने का ऑप्शन मिलता है। दैट्स अ प्रीटी ग्रेट थिंग। वेयर एज F75 एंड EA75, इन दोनों कीबोर्ड में आपको आपका जो 2.4 GHz वाला डोंगल है उसे टॉप पे रखने का ही ऑप्शन मिलता है। एंड वहीं पर हम लोग बात करें डिजाइन के बारे में, सो डिजाइन काफी ज्यादा सब्जेक्टिव चीज है। यहाँ पे आपको काफी सारे वेरिएंट्स मिल जाते हैं, क्रियो के स्वॉर्म के, ओला के F75 के, EPOMaker के EA75 के आपको सिर्फ 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, इधर ब्लैक और व्हाइट। एंड एजाज के AK820 Max Plus के भी आपको काफी सारे वेरिएंट्स मिल जाते हैं। क्रियो के स्वॉर्म में आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वेरिएंट्स मिलते हैं, वहाँ पे आपको कोई भी साइड प्रिंटेड वाले वेरिएंट्स नहीं मिलते हैं। सो आप लोग ऑल व्हाइट ले सकते हो, ऑल ब्लैक ले सकते हो या फिर पर्पल के कॉम्बिनेशन के साथ में ले सकते हो। इवन उनके नारुतो एंड एनिमे थीम वाले भी और आपको वेरिएंट्स मिल जाते हैं। वहीं पर हम लोग बात कर ले F75, EA75 या फिर AK820 Max Plus के बारे में, तो वहाँ पर आपको काफी सारे वेरिएंट्स मिल जाते हैं। आप इवन नॉर्मल वेरिएंट्स
को बाय कर सकते हो, आप इवन साइड प्रिंटेड वाले वेरिएंट्स को बाय कर सकते हो। एंड आई पर्सनली हैव द Ola F75 इन वाइट ब्लू वेरिएंट विद साइड engraved की कैप्स, एंड वो ट्रस्ट में काफी ज्यादा कूल लगता है देखने को। एंड बाकी बिल्ड क्वालिटी वाइज बट आई फील लाइक इज Ola F75, Epomaker EA75 एंड Creo Swarm काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं फॉर द प्राइस। एजाज के AK820 Max Plus में बिल्ड क्वालिटी आपको इतनी अच्छी नहीं मिलती है, इवन की कैप्स भी काफी ज्यादा वॉबली लगती है। अब अगेन मेरे पास उनका बेस वेरिएंट है, तो हो सकता है अगर आप लोग कोई हाई एंड वेरिएंट या फिर उनका साइड इंग्रेड वाला वेरिएंट बाय करते हो तो आपको वहाँ पे कोई भी ऐसा इशू फेस ना हो। सो ये तो सब बात होगी इन सभी कीबोर्ड्स के बारे में, इनके बेसिक कंपैरिजंस के बारे में। अब हम बात लेते हैं इन कीबोर्ड्स के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। ये सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स मैं काफी टाइम तक इन कीबोर्ड्स को यूज कर चुका हूँ एंड देन जाके मैंने सारे नोट करे हैं। सो ये सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद जो मुझे चीजें पता लगी एंड मुझे जो चीज लगा जो मैटर करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद Ola F75। Ola F75 में आपको काफी थॉकी साउंड मिल जाती है, काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है, कंस्ट्रक्शन अच्छी मिल जाती है एंड आपको काफी सारे वेरिएंट्स मिल जाते हैं। तो आप कोई भी बेसिक वेरिएंट बाय कर सकते हो, काफी सारे स्विचेस को आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, तो वो काफी बेटर चीज है। अब अगेन Ola के F75 का मुझे एक सिंगल ही कॉन लगा, दैट इज द प्राइसिंग। इंडियन मार्केट में आपको Ola F75 काफी ज्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा। ये कीबोर्ड स्टार्ट होता है फ्रॉम 5500 रुपीज एंड इट गोज ऑल द वे अप टू 6000 रुपीज, 6500 रुपीज, डिपेंडिंग अपॉन द कौन सा वेरिएंट आप बाय कर रहे हो, आप उसे कहाँ से बाय कर रहे हो। एंड अगर आपको Ola का F75 अराउंड 5000 रुपीज का मिल रहा है तो आप डेफिनेटली उसे बाय कर सकते हो, काफी अच्छी डील रहने वाली है। सेकंड हम लोग बात कर लेते हैं Creo के Swarm के बारे में। Creo का Swarm भी काफी फिनोमिनल कीबोर्ड है। ये कीबोर्ड स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम 4300 रुपीज एंड इट गोज ऑल द वे अप टू 5300 रुपीज, डिपेंड करता है आप कौन सा वेरिएंट बाय कर रहे हो विद स्विचेस। आपको यहाँ पे काफी अच्छी क्वालिटी की कैप्स ऑफर हो जाती है, बिल्ड क्वालिटी काफी डिसेंट आपको मिल जाती है, स्विचेस भी आपको काफी डिसेंट मिल जाते हैं एंड ओवरऑल जो इसकी इनसाइड कंस्ट्रक्शन है वो काफी ज्यादा बेटर है। आपको काफी अच्छी क्वालिटी की गैस्केट माउंट इनसाइड मिल जाता है, फोम आपको अच्छी मिल जाती है, सो आपको जो ओवरऑल टाइपिंग एक्सपीरियंस रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट द डाउन साइड, सो ये कीबोर्ड आपको मिल जाता है अराउंड 4300 रुपीज टू 5300 रुपीज, जहाँ पे हमें आपका Ola का F75 में मिल जाता है। सो इफ आई डायरेक्टली कंपेयर इट विद Ola F75 साउंड वाइज एंड टाइपिंग एक्सपीरियंस वाइज, Ola का F75 काफी ज्यादा बेटर है। Creo के Swarm में आपको काफी सारे डिजाइन वेरिएंट्स मिल जाते हैं, बट इफ यू टॉक अबाउट द स्विचेस तो आपको मोस्टली GT-MX स्विचेस एंड ऑटोमर स्विचेस ही मिलते हैं। Whereas Ola के F75 में आपको यहाँ पे रीपर स्विचेस, लियोबॉक के बेटर स्विचेस मिल जाते हैं, बट अगेन एज यूजुअल आप इन फ्यूचर अपने कीबोर्ड के स्विचेस को भी चेंज कर सकते हो। एंड इफ यू टॉक अबाउट द Epomaker EA75, यू कैन से ये Ola का F75 का एक बेटर वेरिएंट है, बिकॉज यहाँ पे आपको काफी बेटर क्वालिटी की कीकैप्स ऑफर होती है। आपको लेफ्ट एंड राइट साइड में RGB स्ट्रिप लाइट्स मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा बेटर लगती है। अगर आप लोग अपने कीबोर्ड को टेबल के ऊपर रखोगे तो लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको RGB लाइटिंग ग्लो करते हुए दिखेगी एंड दैट इज अ प्रीटी ग्रेट थिंग, बिकॉज आपको बाकी तीनों कीबोर्ड में ऐसी कोई भी RGB लाइटिंग राइट या लेफ्ट साइड में नहीं मिलती है। ऑल्सो आपको यहाँ पे जो नॉब मिलता है वो काफी क्लिकी मिलता है, सो दैट्स मच रिस्पॉन्सिव व्हेन कंपेयर टू अदर कीबोर्ड्स। Epomaker के EA75 कीबोर्ड में आपको जहाँ पे ऑन ऑफ वाला स्विच है वो आपको नॉब के नीचे मिल जाता है। दैट्स अ प्रीटी यूनिक थिंग, बिकॉज और किसी कीबोर्ड में ये चीज यहाँ पे आपको नहीं मिलती है। एंड इट्स प्राइसिंग, ये कीबोर्ड भी आपको अराउंड 5500 रुपीज टू 6000 रुपीज के अराउंड मिल जाएगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट द कॉन्स, सो ये कीबोर्ड का बिगेस्ट कॉन जो मुझे लगता है दैट इज इट्स प्राइसिंग इन इंडिया। ये कीबोर्ड आपको डायरेक्टली इंडिया में अवेलेबल नहीं मिलने वाला, सो आपको इसे Epomaker की ऑफिशियल वेबसाइट से बाय करना पड़ेगा। एंड अगर आप इसे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से बाय करते हो तो आपको यहाँ पे कस्टम चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपको जो कीबोर्ड है वो काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा। अदर देन दैट ये कीबोर्ड काफी ज्यादा फिनोमिनल है, अंडर 6000 रुपीज। एंड एट द एंड अगर हम लोग बात करें एजाज के AK820 Max Plus के बारे में, सो इस कीबोर्ड में आपको 8000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि आपको बाकी चारों कीबोर्ड में नहीं मिलती है। Creo के Swarm में, Ola के F75 में, Epomaker के EA75 में, तीनों कीबोर्ड्स में आपको यहाँ पे 4000 mAh की बैटरी मिलती है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द कॉन्स ऑफ AK820 Max Plus, तो यहाँ पे आपको जो कीकैप्स की क्वालिटी मिलती है वो इतनी अच्छी नहीं मिलती है, काफी वॉबली सी कीकैप्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ऑल्सो एज पर माई एक्सपीरियंस, एजाज के AK820 Max Plus में कीबोर्ड के स्विचेस को चेंज करना इतना ईजी नहीं है, आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एंड इवन इन द प्रोसेस आपके कुछ स्विचेस खराब भी हो जाएंगे, जो कि मेरे केस में भी हुए थे। एंड एक चीज यहाँ पे मैंने नोटिस करी थी वो था इन सब कीबोर्ड्स के सॉफ्टवेयर। ऑलमोस्ट चारों कीबोर्ड्स के सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा सिमिलर है। हर एक कीबोर्ड का जो सॉफ्टवेयर का UI है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट जरूर है, बट फंक्शनलिटी वाइज एंड फीचर्स वाइज चारों कीबोर्ड्स के जो सॉफ्टवेयर है ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। बट आई फील लाइक इज हर एक ब्रांड को अपना एक सॉफ्टवेयर बना लेना चाहिए। इवन Epomaker के जो रिसेंट कीबोर्ड्स आते हैं एंड माउस आते हैं उनमें आपको यहाँ पे वेब बेस्ड ड्राइवर्स मिल जाते हैं। इवन Ola ने भी सेम चीज करी है। सो अगर Creo एंड अदर ब्रांड्स भी ये चीज ट्राई करें, लाइक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाने का ट्राई करें, तो वो काफी ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना एंड देन उसे यूज करना, वेयर उसे डायरेक्टली वेबसाइट से यूज करना, वो काफी ज्यादा बेटर एंड काफी ईजियर वे रहता है। सो हियर इज अ क्विक साउंड टेस्ट ऑफ दीज कीबोर्ड्स।
एंड इफ यू गाइस आस्क मी टू रेट दिस कीबोर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइपिंग एक्सपीरियंस एंड साउंड टेस्ट, सो मैं सबसे पहले रेट करने वाला हूँ ओला के F75 को, देन EPOMaker EA75, देन Creo Swarm एंड एट द एंड Ajax AK820 Max Plus। ये सारे के सारे कीबोर्ड का जो साउंड टेस्ट था वो बिल्कुल स्टॉक साउंड था। यहाँ पे मैंने साउंड में कोई भी चेंजेस नहीं करे थे, ऑल्सो कीबोर्ड में भी कोई चेंजेस नहीं करे थे। सो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ये कीबोर्ड कैसे साउंड करते हैं विद डिफरेंट स्विचेस। सो एट द एंड हम आ जाते हैं कंक्लूजन में। इफ यू गाइस आस्क मी अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात लेते हैं ओला के F75 के बारे में। सो ओला का F75 आपको 5000 रुपीज से 6000 रुपीज के अराउंड मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा वेरिएंट बाय कर रहे हो। एंड फॉर दैट प्राइस सेगमेंट आई वुड से इट्स अ स्टील डील। अगर आपको ओला का F75 इस प्राइस सेगमेंट के अराउंड मिल रहा है विद ग्रेट कंडीशन एंड न्यू बॉक्स, तो आप डेफिनेटली उसे बाय कर सकते हो विदाउट एनी सेकंड थॉट। सो या ओला के F75 को मैं रेट करने वाला हूँ 10 on 10। अगर आपको ये अराउंड 5000 रुपीज टू 6000 रुपीज के रेंज के अराउंड मिल जाता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट EPOMaker EA75, ये कीबोर्ड भी आपको अराउंड 6000 रुपीज के अराउंड मिल जाएगा, बट ये कीबोर्ड आपको इंडिया में अवेलेबल नहीं मिलने वाला। सो आपको ये डायरेक्टली EPOMaker की ऑफिशियल वेबसाइट से बाय करना पड़ेगा। बट अगर आपको ये कीबोर्ड अंडर 6000 रुपीज मिल जाता है तो ये भी काफी अच्छी डील रहने वाली है। एंड मैं इस कीबोर्ड को रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 बिकॉज ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। एंड इफ यू टॉक अबाउट Creo Swarm कीबोर्ड, सो Creo का Swarm कीबोर्ड एक काफी फिनोमिनल कीबोर्ड है। अगर आप लोगों को भी 4500 रुपीज टू 5000 रुपीज के अराउंड एक अच्छा कीबोर्ड चाहिए था फ्रॉम एन इंडियन ब्रांड, तो आप डेफिनेटली Creo के Swarm को भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आप थोड़ा ज्यादा स्पेंड कर पाओगे तो ओला का F75 एक काफी अच्छा चॉइस रहने वाला है। एंड मैं रेट करूंगा Creo के Swarm को 9 आउट ऑफ 10 बिकॉज ये कीबोर्ड आपको इंडियन मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है एंड इवन आपको ऑनलाइन काफी सारे डील्स भी मिल जाती है इस कीबोर्ड के ऊपर। एंड एट द एंड हम लोग बात लेते हैं Ajax के AK820 Max Plus के बारे में। सो ये कीबोर्ड भी आपको अराउंड 4200 रुपीज टू 5200 रुपीज के अराउंड मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा वेरिएंट बाय कर रहे हो एंड उसे कहां से बाय कर रहे हो। एंड इस कीबोर्ड का वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड फीचर इज इट्स बैटरी बैकअप। तो यहाँ आपको ऑलमोस्ट 2 टाइम्स बैटरी मिल जाती है, दैट इज 8000 mAh। तो आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो अगर आप लोगों को एक मैसिव बैटरी वाला कीबोर्ड चाहिए था। एंड मैं इस कीबोर्ड को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। एंड इन सारे कीबोर्ड्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्टली उससे वहां से बाय कर सकते हो। सो ये था मेरा एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो इन चारों कीबोर्ड्स के ऊपर। मैं प्लान कर रहा था ओला के F75 Max को भी इस कीबोर्ड में इंक्लूड करने का, बट अगेन वो कीबोर्ड अराउंड 7000 रुपीज टू 8000 रुपीज के सेगमेंट के अराउंड आता है। सो या अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर ऐसे ही पीसी बिल्डिंग, पीसी हार्डवेयर और पीसी पेरिफेरल्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती है। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आप लोगों आपसे एक और नई वीडियो में टेक केयर एंड बाय।